Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to learn how to use curves. कलर ग्रेडिंग में कर्व्स जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको, ये ठीक है। तो ये वीडियो में हम लोग ये सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, ठीक है। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया, चाहे तो आप इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद देख सकते हैं, या फिर आप स्किप करके पहले वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। क्योंकि अगर आपको कलर ग्रेडिंग के प्रोसेस को समझना है, ठीक है, तो क्लास 1 से ही आपको देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और अगर आप थोड़ा बहुत कलर ग्रेडिंग जानते हैं और आपका जो ये कर्व वाला कॉन्सेप्ट वो क्लियर नहीं है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे कर्व्स को कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे जितने ये ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं कर्व्स के, ठीक है, ये कैसे काम करते हैं, ये है क्या, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था, बहुत सारी बातें की थी हम लोगों ने, फुटेज को बैलेंस करना और भी बहुत कुछ। पिकर्स जो है ये हमारा ऑप्शन है, इसको यूज़ करना मैंने बताया था, ठीक है। और फुटेज को बैलेंस करना बताया था, ये गेन के बारे में बताया था। अगर ये सब प्रोसेस आप कर चुके हैं, उसके बाद हम लोग सीधा आते हैं कर्व्स पे। तो हमारा सबसे पहला जो कर्व्स है वो ये है कस्टमाइज। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो पहला दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। मैं पहले इसको रिसेट करता हूँ, ठीक है। आपके पास भी है तो रिसेट कर लो। इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे ये आप देख पा रहे हैं प्रीव्यू विंडो में देख पा रहे हैं, मैंने इस पिक्चर को लिया ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं कर्व्स के बारे में। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था मेरे लिए कि मैं आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूं। अगर मैं किसी फुटेज पे करता तो शायद आपको प्रॉपर समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने ये फुटेज लिया है। इसमें जो सारे कलर्स है वो एक्यूरेट कलर्स हैं और इसमें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर पाऊँगा। तो सबसे पहले ये जो कर्व्स है, हमारा बॉक्स ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, इसके टॉप पे टॉप जो एरिया है वो ब्राइट एरिया है, मतलब वाइट पार्ट है। नीचे डार्क पार्ट है। इस साइड वाला हमारा वाइट पार्ट है और इस साइड वाला हमारा डार्क पार्ट है। अगर मैं ये जो ऊपर जो डॉट दिख रहा है आपको, इस पर अगर क्लिक करके मैं अगर इसको नीचे लेके आऊँ, अगर मैं इसको नीचे लेके आऊँ, डॉट पे क्लिक करके अगर मैं नीचे लेके आऊँ, तो आप देख पा रहे होंगे फुटेज हमारा ब्लैक होते जा रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे। अगर मैं इस साइड से अगर मैं इसको ऊपर करता हूँ तो ये और ज़्यादा ब्राइट हो रहा है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। नीचे करके लेके जाएंगे, अगर इसको नीचे ड्रैग करूँगा मैं डॉट को, तो ये हमारा फुटेज ब्लैक होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, नीचे हमारा ब्लैक पार्ट होता है और ऊपर वाइट पार्ट होता है। अगर मैं इस डॉट को ऊपर की साइड लेके जाऊँगा तो हमारा फुटेज जो है वो वाइट होगा। यहाँ तक समझ में आया। इसका काम बहुत ही सिंपल है। ये जो बीच का पार्ट होता है वो होता है हमारा मिड टोन का मतलब, अगर मैंने पिछले वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको समझ में आता होगा मिड टोन क्या होता है। फिर भी मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मिड टोन मतलब जो हमारे फुटेज में जो बीच का पार्ट होता है, जो स्किन होता है या फिर जो बीच का पार्ट होता है, वो हम लोग यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसको मैं अभी रीसेट कर देता हूँ। ये बहुत ही सिंपल सा कर्व है जो आपको हर एक सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा। प्रीमियम प्रो मिल जाएगा और भी जितने भी सॉफ्टवेयर है एडिटिंग के, उसमें मिल जाएगा। बस ये बेसिक सा मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है YRGB, ये तीनों है। अगर आप चाहे तो तीनों को लिंक करके भी काम कर सकते हैं। तीनों को लिंक करेंगे तो आप एक साथ ये काम होगा, ठीक है। एक साथ ये जितना भी फुटेज पे काम होता है ये एक साथ काम होता है। अगर जो तो आप चाहे तो आप सेपरेटली भी इसमें काम कर सकते हैं। जैसे कि आपको चाहिए कि मैं रेड में ही सिर्फ मेरा जो फुटेज है ये कर्व्स के थ्रू सिर्फ रेड पे इफेक्ट करे, तो आप इसको यहाँ पे अनलिंक करके मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे लिंक का एक चेन जैसा कुछ आइकन दिख रहा है, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये अनलिंक हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो रेड वाला पार्ट है बस उस पर इफेक्ट करे, तो हम लोग यहाँ पे आर पे क्लिक करेंगे तो रेड हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग कुछ भी चेंजेस करेंगे कर्व्स में तो वो रेड वाले एरिया पे इफेक्ट करेगा ज़्यादा, हमारा फुटेज जो है वो और रेड हो जाएगा, ठीक है। और डिसेचुरेट भी हो सकता है। अगर आप नीचे कीजिएगा तो ब्लैक पार्ट मैंने बताया था, ब्लैक के साइड अगर नीचे करेंगे तो ब्लैक होगा, और ऊपर साइड अगर करेंगे तो ये और ज़्यादा कलर को रेड कर देगा, ठीक है, बहुत अच्छा। सेम इसी तरह ग्रीन को भी कर सकते हैं और ब्लू को भी कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम जब ये कस्टमाइज कर्व्स हम लोग के पास होता है, तब हम लोग
ज़्यादातर बिगनर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, ज़्यादातर बिगनर्स हम लोग चेन बना के ही काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है उसको हम लोग लुक के लिए अप्लाई करते हैं। जब आप थोड़ा एडवांस लेवल का कलर ग्रेडिंग सीखोगे तब आपको इसका यूज समझ में आएगा। फिलहाल हम लोग बिगनर्स लेवल पे हैं, तो हम लोग इजी वे में समझते हैं। तो अगर जो बिगनर्स हैं तो आप यहाँ पे चेन को लॉक करके ही आप कलर ग्रेडिंग स्टार्ट करो, ठीक है। तो इस फुटेज में हम लोग इस कस्टमाइज कर्व्स के बारे में नहीं समझेंगे, आगे डिटेल में इस कस्टमाइज कर्व्स के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे, नेक्स्ट हमारा है ह्यू वर्सेस ह्यू। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है, ह्यू वर्सेस ह्यू आखिर है क्या। तो मैं आपको बताता हूँ, ह्यू वर्सेस ह्यू का मतलब होता है, ह्यू मतलब आपके वीडियो का कलर, जो भी आपके वीडियो फुटेज में कलर है वो ह्यू है, और ह्यू वर्सेस ह्यू का मतलब कलर वर्सेस कलर, ठीक है। मैं इसको पहले रिसेट करता हूँ एक बार, आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। ह्यू वर्सेस ह्यू, अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे इतने सारे कलर है, यहाँ पे सेम चीज़ दिखाई दे रहा है हम लोग पास, जो ऊपर कलर वहाँ पे, यहाँ पे सेम चीज़ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे भी आप कुछ ऑप्शन देख पा रहे हो, रेड, येलो, ग्रीन, ये थोड़ा लाइट ब्लू है, ये डार्क ब्लू है, और ये पिंक है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अभी अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरे फुटेज में ग्रीन पार्ट है वो सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल ऐसे क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिक 3 डॉट बना देगा। 3 डॉट किस लिए है वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो बीच का पार्ट है वो हमारा एक्चुअल कलर जो हम लोग ने सेलेक्ट किया है, ग्रीन पार्ट, ठीक है। और ये जो लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो हमारा डॉट है, ये जो हमारा लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो हमारा डॉट है, ठीक है, वो कलर को लॉक कर दिया है। मतलब इसके इधर जो भी आप काम करोगे वो इधर क्या बोलते हैं इसको, मतलब इधर इफेक्ट नहीं करेगा, और इसके इधर इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब हम लोग जितना भी काम करने वाले हैं वो ये बीच वाले एरिया में काम करने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। अगर मैं इसको ऊपर ड्रैग करता हूँ तो आप कलर में जो ग्रीन हमारा एरिया था विंडो में आप देख पा रहे होंगे, जो हमारा ग्रीन एरिया था उसका कलर चेंज हो रहा है। ह्यू वर्सेस ह्यू का मतलब होता है ह्यू से ह्यू को चेंज करना, मतलब कलर से कलर को चेंज करना, जो हमारा एक्चुअल कलर है उसको चेंज करना। क्लियर हुआ। अभी अगर मैं इसको नीचे करता हूँ तो ये दूसरे कलर में चेंज करता है, जो भी हमारे विंडो में कलर्स होंगे उसको ही पिक करके उसको चेंज करता है। अभी आप देख पा रहे होंगे ग्रीन को पूरी तरीके से चेंज कर दे रहा है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बहुत अच्छे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे जो आप डॉट देख रहे थे, मैं इसको रिसेट करता हूँ एक बार, ठीक है। अभी आप जो यहाँ पे डॉट देख रहे थे, ठीक है, आप चाहे तो इसे खुद से भी लगा सकते हैं। वो कैसे लगाना है, यहाँ पे बस आपको क्लिक करना है, एक डॉट, दो, और सॉरी ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, नीचे, हाँ बहुत अच्छे, और बीच में एक डॉट लगा सकते हैं। ये आप खुद से भी कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है, वैसा कोई बात नहीं है। ओके, अब आप यहाँ पे कोई भी काम कर सकते हो। सेम चीज़ हम एक बार दूसरे वाले कलर में चेक करेंगे, जैसे कि हमारा है, जैसे कि हमारा पर्पल है, ठीक है। मैं पर्पल सेलेक्ट करता हूँ एक बार, ठीक है। अब यहाँ पर्पल पे हम लॉक कर दिया है हमारा, ठीक है। पर्पल पे अगर मैं शिफ्ट करता हूँ तो ये पहले अभी ग्रीन हो गया, ठीक है, फिर देखो ब्लू की तरफ शिफ्ट हो गया, ये अभी रेड हो गया पूरा, ठीक है, और ये वापस से ग्रीन हो गया। समझ पा रहे होंगे आप, आई होप। ये ह्यू वर्सेस ह्यू का मतलब होता है जिस भी कलर को हमने पिक किया है ये उस कलर को चेंज कर देगा दूसरे कलर से। जो भी कलर आपको चाहिए, जो भी कलर इस विंडो में अवेलेबल है उस कलर से आपको चेंज कर देगा। अगर मैं रेड के साइड थोड़ा जाता हूँ तो ये रेड कर देता है, और भी ब्लू के साइड करता हूँ तो ब्लू कर देता है। रिसेट करता हूँ मैं इसको भी। आई होप कि आपको ह्यू वर्सेस ह्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके आप वापस से देख सकते हैं। एक बार और मैं क्लियर कर दूं, ह्यू वर्सेस ह्यू का मतलब होता है जिस भी कलर को आप पिक कर रहे हो या फिर चूज कर रहे हो, ठीक है, उस कलर को आप किसी भी दूसरे कलर से चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा जो कर्व्स का ऑप्शन है वो है हमारे पास सेकंड वाला। अब सेकंड वाला क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ह्यू वर्सेस सेचुरेशन। पहले था ह्यू वर्सेस ह्यू, अब ह्यू वर्सेस सेचुरेशन। सेचुरेशन क्या होता है, सेचुरेशन अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था आपको, कलर बैलेंस करने के लिए हम लोग सेचुरेशन को थोड़ा इंक्रीज करते हैं। सेचुरेशन का मतलब होता है जो हमारे फुटेज में एक्चुअल कलर है, ठीक है, जो भी हमारे फुटेज में कलर है उसको ये और डार्क करता है और डीप करता है और फिल करता है, ठीक है। ये कलर को चेंज नहीं करता है। आप सेम विंडो ओपन है, इसका मतलब ये नहीं कि सेम काम करता होगा, ठीक है। जैसा हमारा ह्यू वर्सेस ह्यू था, वैसे ही सेम पैनल इसका भी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सेम काम करता होगा, नहीं। ये क्या करता है, ये जो भी आप कलर पिक करोगे उस कलर को और डार्क करेगा,
लाइट में डार्क करेगा, ठीक है, जो भी उसका कलर होगा उसको और डार्क कर देगा ये। जैसे कि ऑप्शन में हम लोग यहाँ पे ग्रीन ही ले लेते हैं, पहले मैं इसको रिसेट कर देता हूँ, ग्रीन लेते हैं हम लोग, ठीक है। मैं ग्रीन पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, डॉट ये रेडी कर दिया। अभी आप देख पाओगे कि जो हमारा ग्रीन कलर है ये उसको और डार्क कर देगा, देख रहे हैं आप, ये और डार्क कर दे रहा है। अगर जो हम लोग इसको माइनस में लेके जाएंगे तो ये उस एरिया को डिसैचुरेट कर देगा, मतलब कलर ब्लाइंड कर देगा। समझ में आया आपको? यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक है। मतलब सैचुरेशन का मतलब होता है कलर को बूस्ट करना, या फिर कलर को कलर के जो भी कलर है हमारा उसको उसमें कलर मतलब उसमें उसका कलर बिल्कुल भी ख़त्म कर देना। जैसे कि हमारा ग्रीन था, हमने इसको माइनस में लेके गया तो ये पूरा ब्लैक एंड वाइट कर दिया, उसका सैचुरेशन जो भी था वो पूरा ख़त्म कर दिया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कुछ दूसरा ऑप्शन लूँ, मैं इसको रिसेट करता हूँ, ठीक है। सपोज़ कि मैं ये येलो लेता हूँ, येलो पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने से भी आपके पास 3 डॉट आ जाएगा। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप आपके फुटेज में कलर्स का जो क्वांटिटी है वो अगर बल्क में है तो यहाँ से आप ना पिक करके सीधा ये जो ऑप्शंस, अगर आपके इस ऑप्शन में जो आपके फुटेज के कलर्स है वो अगर परफेक्ट बैठ रहे तो आप यहाँ से पिक करो, तो ये आपके पास ज़्यादा ऑप्शन बना के दे देगा। मैं येलो पे क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास वाइड में ऑप्शन बना के ये दे दिया, अगर आप देख पा रहे हो तो ये 3 डॉट बना के दे दिया हम लोग को वाइड में, जाके हम जो कि हम लोग अच्छे से काम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग येलो, जो हमारा येलो पार्ट है उसको मैं थोड़ा सा और सेचुरेट करता हूँ, उसमें और थोड़ा सा कलर फिल करता हूँ। तो ये देख पा रहे होंगे आप, ये और येलोइश कर दिया उस पार्ट को, और उसमें लाइट और उसमें कलर को फिल कर दिया। अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो ये वाइट वाले येलो वाले एरिया को डिसैचुरेट कर देगा, मतलब ब्लैक एंड वाइट कर दिया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो ह्यू वर्सेस सैचुरेशन होता है वो कलर्स में और कलर फिल करता है, या फिर अगर आप माइनस करोगे तो उसमें वो कलर जो है उसको कलर ब्लाइंड कर देगा। जितना आप माइनस करोगे उतना वो कलर को फेड करते जाएगा, उसका जो कलर है वो हटाते जाएगा वो। आई होप कि आपको ये ह्यू वर्सेस सैचुरेशन का मतलब समझ में आया होगा। अगर कोई भी कुछ भी अगर समझ में नहीं आया आपको तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसको मैं इसको पहले रिसेट करता हूँ, ठीक है। अब हम हमारा जो तीसरा ऑप्शन है, ठीक है, सॉरी चौथा ऑप्शन जो हमारा है वो ये है, ह्यू वर्सेस लूमा। ह्यू वर्सेस लूमा का मतलब क्या होता है कि हम जिस भी कलर को पिक करेंगे, ठीक है, ये भी सेम पैनल आप देख पा रहे होंगे जैसे हमारा पहले वाला पैनल था कलर्स का, ये भी वैसा ही है, ठीक है। लेकिन इसमें कलर्स का काम नहीं होता है। ह्यू वर्सेस, ह्यू का मतलब कलर, जो भी आपके फुटेज में कलर है वो आप वहाँ से आप पिक कर सकते हो। और लूमा का मतलब होता है वाइट, लाइट, बेसिकली लाइट बोल सकते हैं उसको। लाइट कितना कम या ज़्यादा करना है वो हम लोग यहाँ से लूमा से सेट करते हैं। समझ पा रहे होंगे आप? इसको हम लोग समझने के लिए मैं दूसरा फुटेज लूँगा अपने विंडो पैनल पे, क्लिप में जाऊँगा, यहाँ पे ये मेरा दूसरा फुटेज है, मैं इसको, हाँ मैं इसको लूँगा। ह्यू वर्सेस लूमा को अच्छे से समझने के लिए मैंने ये फुटेज दिया है, और इस फुटेज में हम लोग देखेंगे कि ये ह्यू वर्सेस लूमा काम कैसे करता है। मैं जो मेरा पहले का है वो मैं इसको डिलीट करता हूँ एंड एक बना देता हूँ। हाँ बहुत अच्छे। अभी हम लोग ह्यू वर्सेस लूमा का मतलब समझेंगे। अगर आप यहाँ स्काई के पार्ट को देख पा रहे होगे तो ये थोड़ा सा ब्राइटेस्ट दिख रहा है मेरे को। अब मैं चाहता हूँ कि जो स्काई का पार्ट है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा जो लाइट है वो कम हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सीधा यहाँ पे पिकर पे, ये जो पिकर देख रहे हैं आप, ऑटोमेटिक आपका स्पीकर आ जाएगा, अगर आप देख पा रहे हो ये जो हमारा पिकर है, ठीक है। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, जो जहाँ का लाइट हम लोग को कम करना है, जहाँ का जो ब्राइटेस्ट पार्ट है वहाँ का हम लोग को लाइट कम करना है, तो उस पर क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग के पास ऑप्शन आ गया ऑटोमेटिक, ठीक है। आप इसको कंट्रोल, इसको क्लिक करके, सॉरी, हाँ ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके मैंने यहाँ पे स्काई पे क्लिक किया था, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पे मैंने स्काई को सेलेक्ट किया मैंने, ठीक है, पिकर से, पिकर पे क्लिक किया था मैंने, और हमारे पास यहाँ 3 डॉट बन के आ गया। ये 3 डॉट आप देख पा रहे हो, यहाँ पे 3 डॉट बन के आ गया। अब मैं चाहता हूँ जो स्काई का लाइट है वो थोड़ा सा कम हो जाए, तो यहाँ से मैं कम करूँगा तो आप देख पा रहे होंगे स्काई का लाइट थोड़ा सा कम हो गया, जितना चाहिए उतना ये कम कर देगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, मेरी मैं जितने भी आपको एक्सप्लेन कर वो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा सा लाइट ऐड हो जाए, मतलब मुझे थोड़ा सा ब्राइटनेस चाहिए, ठीक है। तो मैं जैसे जैसे इसको इंक्रीज करूँगा ये वहाँ की लाइट को इंक्रीज करते जाएगा, ठीक है। ज़्यादा भी नहीं करना है, वो फुटेज को ख़राब कर देगा, बस
कुछ कुछ जगह पे ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा लाइट हमें और ऐड करना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे आप ह्यू वर्सेस लूमा पे जाके आप उसका उस कलर के सेचुरेशन को बढ़ा सकते हैं। अभी मैं अगर इसको हटा के ग्रीन पे जाऊँ, मैं इसको रिसेट करता हूँ, ये जो हमारा माउंटेन है ये ग्रीन कलर का है, ठीक है। और एक ग्रीन हमारे पास यहाँ ऑलरेडी ऑप्शन दिया हुआ था, मैं इसको क्लिक करूँगा, ठीक है। हमारे पास ये 3 डॉट बन के आ गया, अब देख पा रहे होंगे 3 डॉट बन के आ गया, ठीक है। अब मैं इस माउंटेन का जो कलर है, सॉरी जो ब्राइटनेस है, मैं उसको कम ज़्यादा यहाँ से कर सकता हूँ। अगर मैं ज़्यादा करूँगा, ठीक है, तो बहुत ही माइनर सा चेंज हो रहा है, बट आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एकदम माइनर सा लाइट इसमें ऐड हो रहा है, ठीक है। हाँ, दिखाई दे रहा है आपको, गुड। अभी हम लोग नीचे करेंगे तो ये लाइट को और कम कर देगा, माइनस में करेंगे तो लाइट को और कम कर देगा। अब आप ये चीज़ बोलोगे कि ये चीज़ तो हम लोग लिफ्ट, गैमा और गेन से भी कर सकते थे। मैं इसको रिसेट करता हूँ। आपके मन में एक सवाल बहुत आ रहा होगा कि ये चीज़ हम लोग यहाँ से कंट्रोल करने से अच्छा हम लोग यहाँ से भी कम कर सकते थे। यहाँ से लिफ्ट हो गया, सॉरी गेन हो गया, यहाँ से भी कम कर सकते हैं, लिफ्ट से भी या फिर शैडो से भी हम लोग कम कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे कर्व में ये चीज़ क्यों दिया हुआ है? कर्व में ये चीज़ इसलिए दिया हुआ है क्योंकि अगर आप ये व्हील्स, जो हमारे व्हील्स हैं, अगर आप इससे कम या ज़्यादा करोगे तो पूरे फुटेज पे इफेक्ट करेगा, ठीक है। अगर सपोज अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर कलर है जो कि बहुत ही ब्राइट है, आपके फुटेज में बहुत ही ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके उस कलर को पिक करके आप उसका ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हो। मैं लूमा को सीधा ब्राइटनेस में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए, क्लियर होके, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये भी जो ह्यू वर्सेस लूमा का कॉन्सेप्ट है ये भी समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा रिवाइंड करके आप वापस से देख सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। ह्यू वर्सेस लूमा का मतलब होता है आप किसी भी पर्टिकुलर कलर को सेलेक्ट करके उसके ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जो नेक्स्ट हमारा व्हील है वो है हमारा लूमा वर्सेस सेचुरेशन। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, लूमा वर्सेस सेचुरेशन। अब ये लूमा वर्सेस सेचुरेशन क्या है? लूमा का मतलब अभी मैंने आपको बताया, लूमा का मतलब होता है लाइट, ठीक है। लूमा का मतलब होता है लाइट और सेचुरेशन का मतलब होता है कलर, ठीक है। जो भी हमारे वीडियो में कलर है उसको हम लोग सेचुरेशन बोलते हैं और लूमा का मतलब होता है लाइट, ठीक है। तो अभी तो आप थोड़ा बहुत तो समझ ही गए होंगे कि इसमें क्या होता होगा, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर लाइट को हम लोग सेलेक्ट करके वाइट लाइट को या फिर ग्रीन लाइट को, ये ज़्यादातर हमारे काम आता है जब हम म्यूज़िक वीडियो शूट करते हैं। हमारे पास बहुत सारे लाइट होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, बहुत सारे लाइट होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग उस लाइट के डेंसिटी को और डार्क कर सकते हैं या फिर और ज़्यादा और कम कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई रेड लाइट है, मैं कलर्स की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं लाइट्स की बात कर रहा हूँ। ये ह्यू वर्सेस ये लूमा वर्सेस सेचुरेशन जो है, ये लूमा वर्सेस जो सेचुरेशन दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा आप अच्छे से समझो जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। लूमा का मतलब लाइट और सेचुरेशन का मतलब कलर। तो लाइट मतलब लाइट तो कोई भी कलर का हो सकता है, ठीक है, जैसे कि रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, पर्पल, ठीक है। तो आप लाइट के सेचुरेशन को इंक्रीज कर सकते हो इसके थ्रू, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही कम इफेक्ट आपको दिखेगा इससे, क्योंकि यहाँ हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है लाइट का, ठीक है, एक ही ऑप्शन है। बट हम लोग ग्रीन पार्ट पे जो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास पिकर है, मैं पिकर से कहीं भी क्लिक करूँगा तो हमारा डॉट बना के दे देगा। अब देख पा रहे हो यहाँ से, यहाँ 3 डॉट बन गया। अब मैं आपको अगर दिखाऊँ तो देखिए, माउंटेन पे ये क्या कर रहा है, माउंटेन की लाइट को, माउंटेन पे जो लाइट आ रहा है वो ऑटोमेटिक ग्रीन हो गया है, लाइट सनलाइट है वो ग्रीन हो गया है। तो ये ग्रीन पार्ट के ग्रीन लाइट को ये और सेचुरेट कर दे रहा है, मतलब ये लाइट को सेचुरेट कर रहा है, वीडियो को नहीं या फिर वीडियो के कलर को नहीं, ये किसको कर रहा है, ये लाइट को सेचुरेट कर रहा है। मैं को फिर से बता रहा हूँ, जो भी कलर आप पिक करोगे ये जो भी आप लाइट को पिक करोगे ये उसके सेचुरेशन को इंक्रीज करेगा, ठीक है। आप देख पा रहे हैं जो लाइट हमारे माउंटेन पे आ रहा था वो ऑटोमेटिक ग्रीन हो गया था और उस ग्रीन के सेचुरेशन को ये कम ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम लोग ये चीज़ तो यहाँ पे ह्यू वर्सेस सेचुरेशन में देख चुके हैं कि किसी भी कलर को पिक करके उसमें जो हमने किया अभी इसमें ह्यू वर्सेस सेचुरेशन में वो कर सकते हैं। लेकिन ह्यू वर्सेस सेचुरेशन में क्या था, हम किसी भी कलर को पिक करके उस कलर को और बूस्ट कर सकते हैं या फिर
क्या बोलते हैं उसको, कम कर सकते हैं, फेड कर सकते हैं। लेकिन ये जो लूमा वर्सेस सैचुरेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ लाइट पे इफेक्ट करता है। जब भी आप कोई म्यूजिक वीडियो शूट करोगे, वहाँ पे लाइट बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लाइट्स होंगे, बहुत सारा, जैसे कि बहुत सारे मूवीज में आपने देखा होगा, बहुत ही अलग अलग टाइप के लाइट होते हैं। तो ये लाइट के सेचुरेशन को कम या ज़्यादा करता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लूमा लूमा वर्सेस सेचुरेशन का मतलब होता है, लूमा मतलब लाइट और सेचुरेशन का मतलब कलर, और भी कलर फिल करना या फिर उसको डिसेचुरेट करना, मतलब कलर ब्लाइंड करना। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको? चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो है सेचुरेशन वर्सेस सेचुरेशन। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कर्व्स का, ये जो ऑप्शन है वहाँ पे देख पा रहे हो आप, सेचुरेशन वर्सेस सेचुरेशन। ओके, बहुत अच्छी है। अब इसको हम लोग समझेंगे। इसमें ये क्या है, सेचुरेशन वर्सेस सेचुरेशन। सेचुरेशन वर्सेस सेचुरेशन का मतलब ये है कि जिस भी कलर को आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है, ये उसके कलर को उसी के कलर से और अच्छे से फिल कर देगा। ठीक है, ये बहुत ही ये अगर मैं आपको बिगिनर्स हो आप, ठीक है, तो आप इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना। ठीक है, क्योंकि ये आप थोड़ा सा क्या बोलते हैं, कंफ्यूजिंग वाला सीन। आप बार बार सेचुरेशन वर्सेस सेचुरेशन, ह्यू वर्सेस लूमा, लूमा वर्सेस सेचुरेशन, आप ज़्यादा डीप मत जाना। ठीक है, बस आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सिचुएशन वर्सेस सिचुएशन का मतलब ये होता है कि आप किसी भी एरिया को सेलेक्ट करके, ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो 3 डॉट बन गया। अगर मैंने माउंटेन पे क्लिक किया था तो यहाँ पे 3 डॉट बन गया था ये। ठीक है, हाँ गुड। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डॉट बन के रेडी हो गया। अब हम लोग बीच वाले डॉट पे काम कर सकते हैं। देखिए, ये हमारे फुटेज को और ज़्यादा सेचुरेट कर दिया। सेचुरेट कर दिया मतलब ओवरऑल फुटेज को ये और ज़्यादा कलर फिल कर दिया। अगर आप, मैं मल्टीपल डॉट लगाऊंगा यहाँ पे, तो देख पा रहे होंगे आप, जो मेरा स्काई था एज इट इज़ स्काई, देखिए स्काई का जो कलर था, मैं चाहता हूँ स्काई कलर एज इट इज़ रहे, तो ये स्काई के कलर को पिकर से सेलेक्ट करके हम लोग एज इट इज़ रख रहे हैं। ठीक है, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन अगर हो भी रहा होगा सेचुरेशन वर्सेस सेचुरेशन में, तो आप इसको अभी रहने दीजिए। ठीक है, हम, आप अगर सेचुरेशन को बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इंक्रीज सेचुरेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये लास्ट वाला अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको सिंपल सा एक बात बताता हूँ कि ये आपके जो फुटेज है जहाँ भी आप पिक करोगे उसके सेचुरेशन को ये बढ़ा देगा। ठीक है, ये भी आपको समझ में आया होगा आई होप। मैं इसको भी रिसेट करता हूँ। एंड लास्ट हमारा जो है वो है सेचुरेशन वर्सेस लूमा। अभी मैंने इसका कुछ देर पहले, अभी मैंने इसका जस्ट अपोजिट बताया था। ठीक है, लूमा वर्सेस सेचुरेशन बताया था अभी आपको मैंने। इसमें अगर आप देखेंगे ये वाले में, तो यहाँ पे लूमा वर्सेस सेचुरेशन है, और जो लास्ट हमारा ऑप्शन है ये सेचुरेशन वर्सेस लूमा है। आई होप कि आपको ये चीज़ बताने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी, फिर भी मैं बताता हूँ आपको। सेचुरेशन वर्सेस लूमा का मतलब है, सेचुरेशन मतलब हमारा कलर, वीडियो के कलर, लूमा का मतलब लाइट, मतलब कि हम किसी भी कलर्स को, किसी भी कलर को पिक करके उसमें हम लाइट ऐड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? मतलब अगर ये ग्रीन पार्ट है तो इसमें हम, मैं दूसरा फुटेज लेकर आपको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। हाँ गुड। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सिचुएशन पे, मतलब ग्रीन पार्ट पे सेलेक्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे 3 डॉट आगे हमारा बन के। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो ग्रीन पार्ट है इसमें ये लाइट ऐड करेगा, ना कि कलर। मैं कलर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लाइट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो आप ग्रीन वाले एरिया में देख रहे हैं, ग्रीन वाला एरिया जो आप अगर देख पा रहे हैं यहाँ पे देखिए, ये पूरी तरह से ग्रीन था, लेकिन अभी इसमें लाइट ऐड हो गया है। हमारे पास लाइट का सोर्स नहीं है। अगर यहाँ पे रेड लाइट होता तो रेड को ये और सेचुरेट कर देता, सॉरी और इंक्रीज कर देता। अगर हमारे पास दूसरा कुछ होता, दूसरा लाइट होता, जैसे कि सपोज ब्लू होता, ग्रीन होता, रेड होता, तो ये उसके उस लाइट को और इंक्रीज कर देता। ठीक है, ना कि ये जो आप अगर देख पा रहे होंगे तो आप तो बोलोगे ये डिसेचुरेट हो रहा है। ये डिसेचुरेट नहीं हो रहा है, ये कलर्स को बढ़ा रहा है। ठीक है, अभी कलर्स को ये, सॉरी लाइट को ये कम कर रहा है। लाइट, सॉरी मैं थोड़ा सा इधर उधर हो जाता हूँ। ठीक है, तो सेचुरेशन वर्सेस लूमा का मतलब आप सिंपल इतना समझ कि जो आपके वीडियो फुटेज में जो लाइट है, लाइट की बात कर रहा हूँ मैं, कलर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लाइट की बात कर रहा हूँ। सेचुरेशन, जो भी आपके फुटेज जो भी आप पिक करोगे, ये सेचुरेशन वर्सेस लुमा उसको उस एरिया को, उस पर्टिकुलर एरिया को उसमें लाइट फिल करेगा या फिर लाइट कम करेगा।
आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, ये बहुत ही ईजी था, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत ही क्विक है आपके लिए, तुरंत हो जाएगा। ठीक है, तुरंत पकड़ में भी आएगा। आई होप कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ ये कॉन्सेप्ट। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न रहा इस कलर्स में, कर्व्स में, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए दाविंसी में, वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो है विंडो। विंडो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो आप देख पा रहे हैं विंडो, ये दाविंसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा ट्यूटोरियल है वो विंडो पे रहेगा। विंडो बेसिकली, अगर जो प्रीमियम प्रो आप यूज़ करते हो या फिर नाम सुना होगा आपने कभी मास्किंग का, तो ये मास्किंग ही है, लेकिन दाविंसी में इसको हम लोग विंडो बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वीडियो वो ये विंडो पे रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जितना भी अभी तक आपने सीखा है उसको कैसे हम लोग फाइनल टच या फिनिशिंग टच दे सकते हैं। बहुत सारे जगह पे फंसते हैं, वहाँ पे हम लोग कैसे विंडो का यूज़ करते हैं वो समझेंगे। तो आई होप कि आप लोग पुराने वीडियोस को भी देखेंगे अगर आपने नहीं देखा है तो, और हमारे आने वाले वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।